हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 9 दैट इज रेशनल नंबर। क्या स्टडी करेंगे उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाना सीखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे, नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे हम ट्रेस करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रेशनल नंबर्स की वो पढ़ेंगे, और दो रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन कैसे किया जाता है वो सब पढ़ेंगे। दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर कैसे किया जाता है वो सब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो रेशनल नंबर के बारे में। देखो, अभी आपने होल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? देखो, इंटीजर्स हमने पढ़ा था कि आपका जो एक इधर चलेंगे अगर नंबर लाइन पे तो ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जीरो से राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो से लेफ्ट साइड में आएंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सो ज़ीरो को साथ में ले लें तो ये हो जाएगा आपका इंटीजर्स, ओके। तो ये हमने कंप्लीट नंबर, इंटीजर और होल नंबर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं उसका रिकैप नहीं करूँगा। बट क्या कभी सोचा है आपने कि इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर होते होंगे, 1 और 2 के बीच में भी नंबर होते होंगे बहुत सारे, ठीक है। सो उन नंबर को क्या कहते हैं हम? उन नंबर को कहते हैं हम रेशनल नंबर्स, ठीक है। 1 भी रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है। तो जैसे फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, फ्रैक्शन है जैसे 2/3 पढ़ा है, ठीक है। सो इसको क्या कहते हैं? ये इसको हम नॉर्मली हम इसको फ्रैक्शन कह देते हैं, ओके। बट जनरली क्या है, ये आपका रेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर की फॉर्म सबसे पहले समझ लो कि रेशनल नंबर को कैसे लिख सकते हैं हम। रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। ये दोनों के दोनों कैसे होंगे? दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे, और Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। अगर Q की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, किसी नंबर को अगर हम ज़ीरो से डिवाइड करें तो वो डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वैल्यू कैसी आएगी? अनडिफाइन आएगी। तो Q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। तो किसी भी नंबर को अगर हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q इंटीजर है, तो उसको कहते हैं हम रेशनल नंबर। जैसे 2/3 लिखा था मैंने, तो 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, सो 2/3 इज़ ए रेशनल नंबर। 1 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 1 को 1/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। 0 क्या रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 0 को 0/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। सो 5 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि 5 को 5/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो किसी भी नंबर को अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में, जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर होंगे, तो हम उस नंबर को कहेंगे रेशनल नंबर। क्लियर है कंसेप्ट? बिल्कुल ओके। अभी जब रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया हमने, तो अभी पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। कैसे बनाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? उसमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक नंबर की, तो आज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है, ठीक है। तो सेम वे में हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं 2/3 कोई रेशनल नंबर है, तो उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे बनाएंगे? इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा? 4/6 बन जाएगा। 2/3 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 6/9, और 2/3 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 के साथ कर दें तो वो हो जाएगा 8/12। 2/3 का मल्टीप्लाई अगर हम 5 के साथ कर दें तो वो हो जाएगा 10/15। 2/3 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 के साथ कर दें तो वो हो जाएगा 12/18, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, इन सब को अगर सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 2/3। सो 4/6 इज़ नथिंग बट इट इज़ 2/3, ठीक है। 6/9 is nothing but it is 2/3। 8/12 is nothing but 4 से डिवाइड करो, 4 2 8, 4 3 जा, ये भी 2/3 है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हम उसको एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट उसकी वैल्यू वो है, सेम रहती है वैल्यू। 2/3 को अगर हम 4/6 लिखते हैं, सो 4/6 इज़ नथिंग बट इट इज़ 2/3। अगर सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 2/3।
2/3 को अगर 3/3 करेंगे तो 6/9। आखिर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की ज़रूरत हम अभी आगे सीखेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, कैसे पड़ेगी, कंपैरिजन करने में, ऐड करने में, सब्सट्रैक्ट करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। ठीक है, सो दीज आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो किसी नंबर के, किसी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या लिमिटेड हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। आप कितनी भी मल्टीप्लाई करते चले जाओ, अनलिमिटेड बनेंगे इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के जो इक्विवेलेंट हैं कभी भी वो लिमिटेड नहीं हो सकते, वो होते हैं आपके अनलिमिटेड। ओके ओके, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसके आगे पॉजिटिव, जिसके आगे कोई भी साइन ना लगा हो रेशनल नंबर के आगे, वो नंबर जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। जैसे मान लेते हैं हमने 2/3 लिखा है और एक लिखा मैंने -2/3। ओके, सो ये कैसा है आपका? इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव रेशनल नंबर। इसके आगे साइन माइनस का है, दैट इज़ नेगेटिव रेशनल नंबर। तो दो तरह के रेशनल नंबर पढ़ोगे आप यहाँ, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर पढ़ोगे और एक नेगेटिव रेशनल नंबर पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन कभी भी आप जब नेगेटिव रेशनल नंबर हम लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखेंगे 2/-3। तो ये माइनस हमेशा या तो इसके साथ होगा या यहाँ पे लगा होगा। तो 2/-3 को कभी भी अगर लिखना है हमें तो या तो लिखेंगे -2/3। तो या तो ये माइनस इस सिंबल के सामने होगा जस्ट, या हम -2/3 भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके सही हैं, बट ये तरीका गलत है। कभी भी रेशनल नंबर को, नेगेटिव रेशनल नंबर को इस तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद में पढ़ेंगे हम कि किसी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था कि कभी के फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। तो सेम वे में हमें यहाँ पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। जैसे मान लेते हैं 2/3 है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 पार्ट हो रहे हैं। पार्ट कितने हैं? जितना यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है उतने नंबर ऑफ पार्ट करने हैं हमें। तो यहाँ से 0 से लेके 1 तक हम कितने पार्ट करेंगे? 3 पार्ट करेंगे। और ये सेकंड जो पार्ट होगा, ये 2 जो है सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को लिख देंगे 2/3। ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 3/3। 3/3 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें मान लेते हैं 1 and 7/6 अगर हमें लिखना है, 7/6 को कैसे लिखेंगे? 7/6 को लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये आपका जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको पहले 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो 6 1 जा 6, तो ये आ जाएगा 1 and 1/6। तो इसको कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहाँ पे देखो 1 है, तो ये जो है 1 और 2 के बीच में नंबर होगा। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया और ये हो गया आपका 2। लेकिन पार्ट कितने हैं इसके? 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट बनाने हैं आपको? 6 पार्ट बनाने हैं। सो 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट हो गए। तो ये कौन सा पार्ट आपको कंसिडर करना है? 1/6 पार्ट कंसिडर करना है, यानी कि फर्स्ट पार्ट। तो ये हो जाएगा 1 and 1/6, ये हो जाएगा 1 and 2/6, ये हो जाएगा 1 and 3/6, ये हो जाएगा 1 and 4/6, ये हो जाएगा 1 and 5/6 और ये हो जाएगा 1 and 6/6, दैट मीन्स 2। ओके, सो इस तरह से किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलर फैशन में हम नेगेटिव रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव रेशनल नंबर भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया रेशनल नंबर का। कभी भी नेगेटिव सिंबल को हम नीचे की डिनोमिनेटर के साथ कभी नहीं लिखेंगे, या तो न्यूमरेटर के साथ लिखो या जो सिंबल हमने बनाया, ऐसे सिंबल बनाते हैं उसके पहले हम इसको लिखते हैं कभी भी। ओके, अभी पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल से चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 है रिड्यूस। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले अगर कोई इसमें कॉमन चीज़ है उसको कट कर लो। कॉमन चीज़ क्या है, देखो ऊपर वाला भी 5 से कट जाएगा, नीचे वाला भी 5 से कट जाएगा। सो 5 से 45 को कट करेंगे, सो आ जाएगा 5 1 जा 5 9 जा 45। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5 6 जा 30 5 9 जा 45। तो कितना आया -9/6। अभी भी कट सकता है, ये 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 3 2 जा 6। तो कितना आ गया -3/2 आ गया। तो ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, माइनस को लिख दो इसके पहले, 3 के पहले लिख दो माइनस को। सो ये बन जाएगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब दूसरा एक एग्जांपल लिखते हैं, 36/-24। अब ये माइनस लिखा है इसके पहले, तो सबसे पहले तो इसी को ठीक कर लो। उसके बाद यहाँ पे कुछ कट कर लो जो आपस में एक दूसरे से कट हो जाता हो। 12 3 जा 36, 12 2 जा 24। तो ये कितना आ गया, ये आ गया -3/2। इस माइनस को आपको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। सो -3/2 आ गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद है -3/15। एक एग्जांपल और है, -3/-15। अब देखो यहाँ पे 2 माइनस है, तो 2 माइनस हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। सो 3 से 15 कट करो तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कभी भी मैंने आपको सिखाया था कि जब मैंने आपको होल नंबर पढ़ाया था, जब मैंने आपको इंटीजर्स पढ़ाया था, तो उसमें पढ़ाया था मैंने कि जब भी 2 इंटीजर्स का हम डिवीज़न करते हैं और डिवीज़न में दोनों का सिंबल सेम होता है, तो आंसर कैसा आता है, प्लस का आता है आपका। तो ये हो जाएगा सिंपली 1/5। तो इस तरह से हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ 2 रेशनल नंबर्स। किसी भी 2 रेशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे आपने फ्रैक्शन का कंपैरिजन किया था, वैसे ही हम कंपैरिजन करेंगे इसका रेशनल नंबर्स का, ठीक है। तो फ्रैक्शन का कंपैरिजन, देखो एक दूसरी चीज़ एक और भी आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम 0 से राइट साइड में बढ़ते हैं या 0 से लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं -2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 बट -2 इज लेसर देन -1। तो माइनस का नंबर जितना बड़ा होगा वो नंबर एक्चुअल में उतना छोटा होगा। -2 देखने में तो ये बड़ा लग रहा है ना, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, बट जब इसके सामने जब माइनस लग जाता है तो ये छोटा हो जाता है, ठीक है। क्यों छोटा हो जाता है, क्योंकि नंबर लाइन पे माइनस का नंबर जितना बड़ा होता जाएगा हम उतना ही लेफ़्ट की तरफ जाते जाएंगे। तो किसी भी 2 नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं हम, कि नंबर लाइन पे कौन सा नंबर राइट साइड है, कौन सा नंबर लेफ्ट साइड है। तो जो राइट साइड में नंबर होता है दैट इज़ ग्रेटर नंबर, और लेफ्ट साइड में नंबर होता है वो छोटा नंबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो नंबर राइट साइड में होगा वो बड़ा होगा, जो नंबर लेफ्ट साइड में होगा वो छोटा होगा। बस ये छोटा सा एक कंसेप्ट याद रखो आप। तो 2 नंबर का कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे सीखना है। जैसे मान लेते हैं एक नंबर है आपके पास -1/5 और एक नंबर है आपके पास -1/2। अब इसको नंबर लाइन पे आपको कंपेयर करना है कि नंबर लाइन पे कैसे कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसे हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था, फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे करते थे हम, जो डिनोमिनेटर जो होता है उस डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई क्रॉस कर देते हैं, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। सो सबसे पहले हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन कैसे होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो तो -1/5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और -1/2 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/10 और ये हो जाएगा -5/10, ठीक है। अब मुझे थोड़ा ये बताओ कि -2/10 और -5/10 में कौन सा लेफ्ट साइड होगा, कौन सा राइट साइड होगा, ठीक है। तो ये नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू है मतलब ये ज़्यादा लेफ्ट में होगा, है ना। माइनस का तो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि -5/10 इज़ लेसर देन -2/10,
ठीक है। -5/10 जो है वो छोटा होगा -2/10 से। अगर ये नंबर प्लस का होता तो बड़ा हो जाता, बट ये माइनस का है इसलिए नंबर छोटा होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, -5/10 क्या है, -1/5। सो इसका मतलब है कि -1/5 इज लेसर देन -1/2। ओके, ये नंबर जो है छोटा होगा, ये नंबर आपका बड़ा होगा। ठीक है, समझ गए बात। ये नंबर छोटा होगा और ये नंबर बड़ा होगा, क्योंकि ये नंबर कितना है, ये नंबर है 0.2, ये नंबर है 0.5। सो 0.2 कहीं यहाँ पे होगा, 0.2 और 0.5 कहीं यहाँ पे होगा। सो ये हो गया आपका 0.2, ये हो गया 0.5। कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली 0.2 नंबर बड़ा है, डेसिमल्स में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 0.2 इज़ ग्रेटर देन 0.5, माइनस की बात करूँ अगर, ठीक है, तो -0.2 यहाँ पे होगा, -0.5 यहाँ पे होगा। सो -0.2 इज ग्रेटर देन -0.5। ओके, सो यहाँ पे हम कंपैरिजन ऐसी इस तरह से करेंगे। अगर पॉजिटिव नंबर हो और नेगेटिव, एक पॉजिटिव नंबर हो एक नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर लेट इट बी एनीथिंग, कितना भी बड़ा हो, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होगा। ठीक है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से। अगर दो पॉजिटिव नंबर दिए हों तो उसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। दो पॉजिटिव नंबर दिए होंगे तो दोनों का हम डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे, लाइक फ्रैक्शन, उसमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसमें जो नंबर बड़ा आएगा वो नंबर राइट साइड में हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसी नंबर को हम देख लेते हैं, मान लेते हैं 1/5 ये प्लस हो जाता, 1/2 भी प्लस हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे सब प्लस हो जाता। अब यहाँ देखो, जब दोनों नंबर जब प्लस के हैं तो क्या होगा, जब दोनों नंबर प्लस हैं तो यहाँ पे 5/10 बड़ा होगा, 2/10 छोटा होगा, क्योंकि 2/10 कहीं यहाँ पे आएगा, 5/10 कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो इस कंडीशन में 5/10 इज ग्रेटर देन 2/10, तो इसका मतलब है कि 1/5 इज ग्रेटर देन 1/2। समझ गए बात, ये जो है 1/5 इज ग्रेटर देन 1/2। ओके, समझ गए बात। ओके, 1/5 आ गया आपका 2/10, और ये आ गया 1/2 5/10। सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे 5/10 कौन सा है, 5/10 तो 1/2 है ना, तो 5/10 है आपका 1/2, तो इसका मतलब 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5। ओके, तो इस तरह से आपको जो है दो रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन करना है, कर सकते हो, बहुत इजी है। उसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 नंबर में उसने दो रेशनल नंबर लिए हैं, बट दोनों के दोनों रेशनल नंबर नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नंबर्स का हमें कंपैरिजन करना है। एक नंबर दिया है उसने 4/-9, और दूसरा नंबर दिया है -16/36। तो सबसे पहले तो हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो -4/9 और ये हो जाएगा -16/36। अब देखो इसको हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सिर्फ, क्योंकि ये 36 है, इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका -16/36, ये हो जाएगा -16/36। तो कौन सा नंबर बड़ा है, दोनों नंबर सेम ही है। ठीक है, सो दोनों नंबर सेम ही हैं आपके। ओके, सो दोनों नंबर सेम है तो फिर क्या होगा, इक्वल रेशनल नंबर हो जाएंगे ये, कोई भी नंबर ना छोटा होगा ना कोई नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो सेम रेशनल फ्रैक्शन ये दिखा देते हैं। उसके बाद है किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें नंबर फाइंड करने हो, कितने नंबर होते हैं। देखो, जब मैंने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था तो फ्रैक्शन में भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि किसी भी दो फ्रैक्शन के बीच में कितने फ्रैक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी हम ये देखेंगे, मान लेते हैं कि मैंने लिख दिया 1/3, और जैसे नंबर लाइन पे देख लेते हैं हम, ये मान लेते हैं 0 है और ये यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसके हम 3 पार्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3। ओके,
तो अब देखो ये एक नंबर लिया मैंने 1/3 और एक नंबर लिया मैंने रेशनल नंबर लिया मैंने 2/3। तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं वो हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, तरीका समझ लो, बहुत सिंपल है। एक तरीका तो यह है कि दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दो तो इनके बीच का रेशनल नंबर आ जाएगा। एक तरीका क्या है कि दोनों को जो है आप क्या करो, लाइक फ्रैक्शन बना लो। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे तो कैसे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2/3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/6 और ये कितना हो जाएगा 4/6। तो 2/6 और 4/6 के बीच में नंबर कोई आता है, बिल्कुल आता है। कौन सा आता है, 3/6 आता है। ठीक है, ओके, तो इन दोनों के बीच में एक नंबर हो गया। क्या और भी इसके बीच में नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2/3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये नंबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/9 और ये कितना आ जाएगा 6/9। तो अब इसके बीच में कौन से नंबर आएंगे, ये एक आ जाएगा 4/9, एक आ जाएगा 5/9। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर बीच में आता है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 नंबर बीच में आते हैं। अभी हम 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4/9 और 2/3 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 8/12, सॉरी 12 आएगा यहाँ पे। तो 4/12, 8/12, इसके बीच में कितने नंबर आते हैं 4/12, तो एक आ जाएगा 5/12, 6/12, 7/12, 8/12। ठीक है, तो कितने इसके बीच में नंबर आ गए, 3 नंबर्स बीच में आ गए। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया होगा आपको कि इन 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। समझ के बात। अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 1/3 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 2/3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/15, ये हो जाएगा 10/15। तो 5/15 और 10/15 के बीच में क्या क्या आता है, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15 और यहाँ आ गया 10/15। तो कितने इसके बीच में रेशनल नंबर आ गए, इसके बीच में रेशनल नंबर आ गए 4। ठीक है, तो कभी भी आपको, तो यहाँ पे क्या है कि कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने रेशनल नंबर इसके बीच में हो सकते हैं। इसके बीच में देयर आर अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स, बहुत सारे रेशनल नंबर हम दो रेशनल नंबर के बीच में लिख सकते हैं। अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 रेशनल नंबर आ जाएंगे बीच में, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 रेशनल नंबर आ जाएंगे, 8 से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 999 आपके रेशनल नंबर आ जाएंगे उसके बीच में। समझ गए बात। तो कहीं भी कोई लिमिटेशन नहीं है कि किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। ओके, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल्स के थ्रू हम दिखा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर है -3/5 और एक रेशनल नंबर है -1/3, या एक एग्जांपल ही पकड़ लेते हैं हम। ओके, एग्जांपल नंबर 4 है। 4 एग्जांपल देख लेते हैं। फोर में क्या कहता है कि फाइंड रेशनल नंबर्स, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। -2 है एक नंबर है आपका -1। ठीक है, सो अभी हमें इसके बीच में कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, इसके बीच रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें 3। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, -2 को लिख लेते हैं, -1 को लिख लेते हैं -5/5। और मैंने क्या बताया था आपको कि अगर आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 4 का मल्टीप्लाई, अगर 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करा हमने, इसमें 5 हमने ले लिया जिससे कि हम यहाँ पे इसके बीच में कुछ रेशनल नंबर 3 या 3 से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर हम -5 रखेंगे
इसका भी डिनोमिनेटर 5 रखेंगे, बट यहाँ पे 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, देखो ये -2 को सबसे पहले इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लो तो और इजीली समझ में आ जाएगा। -2 को मैं लिख सकता हूँ -2/1, -1 को मैं लिख सकता हूँ -1/1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, बट डिनोमिनेटर सेम होने से बात नहीं बनेगी। आपको यहाँ पे 5 रेशनल नंबर फाइंड करने, 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया -10/5, और ये कितना आया -5/5, ठीक है। तो अब इसके बीच के रेशनल नंबर मुझे बताओ, तो -10/5 के बीच में आ जाएगा -9/5, -8/5, -6/5, और ये आ जाएगा -5/5। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि इसके बीच में कितने रेशनल नंबर आ गए, 3 रेशनल नंबर आ गए, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही रेशनल नंबर आएंगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 भी रेशनल नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट जो है ऐसा कोई रटने वाली चीज़ नहीं है इसमें कि आपको 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तब 10 रेशनल नंबर आ जाएंगे, समझ गए बात। तो आपको ऐसे रेशनल नंबर, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे कि आपके जो जितने आपके नंबर पूछे हैं, देखो इसमें आपसे 3 रेशनल नंबर पूछा है उसने, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करो, आप यहाँ 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या होगा देख लेते हैं। 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा आपका, 7 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये बन जाएगा -14/7, और ये बन जाएगा -7/7। तो इसके बीच के रेशनल नंबर लिखो, -14/7, -13/7, -12/7, -11/7, -10/7, -9/7, -8/7, -7/7। तो इसके बीच के रेशनल नंबर ये आ गए। आपसे कितना पूछा है उसने, 3 नंबर पूछा है, तो किसी भी 3 को आप बता सकते हो, ओके। तो आप ये ट्राई करके देख सकते हो, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, जितने आपसे उसके बीच में रेशनल नंबर पूछा है, नंबर जो मल्टीप्लाई करोगे वो उससे बड़ा ही होगा हमेशा। छोटा नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर ऑफ रेशनल नंबर जो है नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है, राइट 4 मोर नंबर इन द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न एक दिया हुआ है, एक नंबर है -1/3, दूसरा नंबर है -2/6, तीसरा नंबर है -3/9, चौथा नंबर है -4/12। इसमें आप क्या देख रहे हो, पैटर्न। पैटर्न ये दिखाई दे रहा है हमें कि इसमें 1/3 में 2 का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे तो क्या बना, 2/6 बना। इसमें फिर 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा, 3/9 बनेगा। इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4/12 बनेगा। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न हो जाएगा। अगला हो जाएगा -6/18, -7/21। इस तरह से ये पैटर्न जो है आपका बनता चला जाएगा, ठीक है, सिंपल है, ओके। उसके बाद पढ़ेंगे हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। अभी आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 9.1। 9.1 में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। डाउट अपने पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के, तो आपको उसका आंसर दिया जाएगा, ओके। अभी हम पढ़ेंगे कि किसी 2 रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उसको डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। सो किसी भी 2 रेशनल नंबर को ऐड करना है, अगर हमें मान लेते हैं 7/3 और -5/3 हमें ऐड करना है, ठीक है, ऐड करना है। तो जैसे आपने फ्रैक्शन को ऐड किया था, सिंपली हम इसको भी ऐड कर सकते हैं, क्लियर है। तो 7/3 सबसे पहला तो क्या करना है हमें कि इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। दोनों लाइक फ्रैक्शन में है, लाइक फ्रैक्शन में है तो सिंपली जो है -5/3, ठीक है। प्लस माइनस जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो 7/3 -5/3, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम लाइक फ्रैक्शन को माइनस कर सकते हैं, 7 - 5/3,
दैट इज़ 2/3 आपका जो है आंसर आ गया। समझ गए बात। तो ये तो नेगेटिव रेशनल नंबर को हमने पॉजिटिव रेशनल नंबर के साथ ऐड किया है और दोनों लाइक फ्रैक्शन है, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली हम ऐसे ही हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता, अगर ये 5/4 होता तो फिर आप इसको कैसे करते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसके 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ये बनेगा 28/12 और ये बनेगा -15/12। अब दोनों को ऐड करो तो 28/12 -15/12, तो यहाँ पे 28 - 15/12 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 13/12, 1 and 1/12। ठीक है, तो इस तरह से इसको हमें करना है। तो ये हुआ आपका एडिशन। उसके बाद पढ़ेंगे हम सब्सट्रैक्शन। सिर्फ यही ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो है आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और सिंपली प्लस माइनस आप इजीली कर सकते हो। अभी पढ़ेंगे हम सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, जैसे यही क्वेश्चन था, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, उसके बाद एक टर्म आती है यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स। सब्सट्रैक्शन से पहले हम पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स अगर सेम नंबर, जैसे मान लेते हैं 3/5 है, सेम नंबर अगर नेगेटिव साइन के साथ, अगर उस देखो जैसे 3/5 है, अगर इसके साथ हम -3/5 को ऐड कर दें तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे -3/5 को इसका कहेंगे एडिटिव इन्वर्स और -3/5 इसका एडिटिव इन्वर्स होगा और 3/5 विल बी एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/5। तो किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इन्वर्स आपको निकालना है तो उस नंबर का साइन चेंज कर दो बस। ठीक है, जैसे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/5 इज -2/5। ठीक है, और 5/16 -5/16 का एडिटिव इन्वर्स क्या रहेगा, इसका साइन चेंज कर देना है बस। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 5/16। ठीक है, अगर इस तरह से दे दिया कहीं आपको तो इसका मतलब क्या है, अगर -5/-16 है तो इसका मतलब तो +5/6 ही है सिंपली। तो इसका इन्वर्स हो जाएगा -5/6। ठीक है, तो इस तरह से हम एडिटिव इन्वर्स करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में भी सेम कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट एडिशन में है वही कंसेप्ट यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में रहेगा। सबसे पहले आपको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद अभी देखो, ये जो सब्सट्रैक्शन से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 में क्या कह रहा है वो, कि सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम ए प्लेस पी। एक प्लेस है यहाँ पे, यहाँ से सतपाल यहाँ तक गया 2/3 किलोमीटर। 2/3 किलोमीटर उसने वॉक किया। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, ये आपका जो है नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि सतपाल जो है वॉक करता है, सतपाल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस पी टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ, ईस्ट इधर है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट है आपका इधर, तो पी से 2/3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है। उसके बाद देन फ्रॉम देयर 1 and 1/5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अब वो जाता है वेस्ट की तरफ। कितना, देखो इतना चला गया वो ईस्ट की तरफ, अब वेस्ट की तरफ जाता है 1 and 5/7। यहाँ से फिर वापस जाना पड़ेगा उसे, क्योंकि ये ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट मतलब पीछे की तरफ। तो अब ये इधर चला जाता है, इधर कितना जाता है 1 and 5/7 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है 2/3 यहाँ से यहाँ तक, और 1 and 5/7 है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है,
समझ में आई ना बात। अब वो कह रहा है कि वेयर विल ही बी नाउ फ्रॉम पी, पी से वो कितना दूर होगा ये हमें फाइंड करना है। तो पी से कितना दूर होगा, ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो पी से कितना दूर होगा मतलब हमें फाइंड करना है पी बी हमें फाइंड करना है। और ए बी दिया है आपको 1 and 5/7, तो पी बी कितना होगा, पी बी होगा भाई आपका ए बी माइनस पी ए। अगर ये सारे डिस्टेंस में से हम पी ए को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, पी बी मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको, ये सब्सट्रैक्शन की हेल्प से होगा। तो पहले हम इसको 1 and 5/7 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1 and 5/7 कितना हो जाएगा, 12/7। तो हमें क्या करना है कि बी पी हो जाएगा आपका 12/7 माइनस पी ए कितना है, पी ए है 2/3। ओके, तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 12/7 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 की और 2/3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 की। तो ये हो जाएगा 36/21, ये हो जाएगा 14/21। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 36/21 माइनस 14/21। सो यहाँ पे 21 हमने बाहर ले लिया, 36 माइनस 14 सिंपली कर दो। अगर लाइक फ्रैक्शन है तो हम सिंपली उसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 36 माइनस 14 हो गया 22, 22/21। अब इसको सिंपली हम डिवाइड कर दो, 21 से 22 डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 and 1/21 किलोमीटर। समझ गए बात। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन करना है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पी टुवार्ड्स वेस्ट, ये क्या है, वेस्ट की तरफ है। अब उसकी पोजीशन क्या है, टुवार्ड्स वेस्ट फ्रॉम पी एट 1 and 1/21 किलोमीटर। ओके, तो इस तरह से आपने सीख लिया यहाँ पे सब्सट्रैक्शन, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको दिखा दिया। एक सब्सट्रैक्शन और पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो ये सब्सट्रैक्शन और इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, जो आपने फ्रैक्शन पढ़ा था वही है, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने के लिए है ही नहीं। एक सब्सट्रैक्शन है आपके पास 2 and 1/5 माइनस 1/3। ओके, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आ गया 11/5। मैंने आपको क्या बताया था, जब ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो साइन सब चेंज हो जाते हैं। अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस हो तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो अंदर साइन है माइनस और बाहर है बी है माइनस, तो साइन चेंज होने के बाद हो जाएगा प्लस, तो 1/3। अभी ये सिंपल एडिशन हो गया है ना, एडिशन आप पीछे पढ़ चुके हो। तो अभी हम क्या करेंगे, 11/5 में मल्टीप्लाई 3 का करेंगे और 1/3 में मल्टीप्लाई 5 का करेंगे। तो ये हो जाएगा 33/15, ये हो जाएगा 5/15। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 33/15 प्लस 5/15, तो ये हो जाएगा 38/15। ऐड कर देंगे सिंपली, तो यहाँ से आ जाएगा 2 and 8/15, ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, सिंपल है बहुत। उसके बाद पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए मैंने सिंपल कंसेप्ट आपको बताया हुआ है। अगर दोनों नंबर का साइन सेम हो, अगर दोनों नंबर का साइन सेम हो तो आंसर प्लस आएगा, दोनों नंबर का साइन सेम हो तो आंसर प्लस आएगा। ठीक है, सेम साइन है इसमें। अगर दोनों नंबर का साइन डिफरेंट हो तो आंसर आएगा माइनस, दोनों नंबर का साइन डिफरेंट हो तो डिफरेंट साइन। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई हुई है इंटीजर्स में। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा कि दो नंबर अगर सेम साइन के हों, उनका मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर प्लस आएगा। दोनों नंबर के साइन अगर डिफरेंट हो तो आंसर आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं कि -3/5 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर वाले में होगी। ठीक है, न्यूमरेटर में होती है हमेशा मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा -6/5।
अगर यहाँ पे 2 रेशनल नंबर दिए हों तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जो न्यूमरेटर है उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगी, जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में होगी। तो आंसर आ जाएगा -3/10। समझ में आई बात? बहुत सिंपल है। उसके बाद में अभी हम पढ़ेंगे डिवीज़न। डिवीज़न में क्या करते हैं? डिवीज़न में सिंपली उसको रिवर्स कर देना है हमें। मान लेते हैं डिवीज़न में भी यही से साइन का यही कंसेप्ट रहेगा। 2 रेशनल नंबर है, अगर सेम साइन के डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर प्लस आएगा। 2 रेशनल नंबर अगर डिफरेंट साइन के डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर आएगा माइनस। ठीक है, तो जो नंबर वाले जो कंसेप्ट हैं आपके इंटीजर्स वाले कंसेप्ट है वो यहाँ पे फॉलो होंगे। तो अभी पढ़ेंगे हम डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर्स। तो जैसे 2/3 है, इसको हमें डिवाइड करना है 5/6 से। तो कैसे डिवाइड करेंगे? देखो सिंपली क्या है, ये जो डिवीज़न है, डिवीज़न का सिंबल हटा दो। सबसे पहला काम क्या करना है, डिवीज़न का सिंबल हटा के मल्टीप्लिकेशन लगा दो और इसको पलट दो। ये हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब सिंपली मल्टीप्लाई करो। 2 × 6 ये हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे। 3 से 6 को कट करो, 2 आया। 2 × 2 4, 4/5 यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर इस तरह हो तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। सो 2/3 डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे 2/1। अब ये डिवीज़न का सिंबल हटा दो और इसको उलट के लिख दो। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो कभी भी 2 रेशनल नंबर को अगर हमें डिवाइड करना है तो हम सबसे पहले डिवीज़न का सिंबल हटाएंगे और दूसरे में उस रेशनल नंबर को हम पलट के लिख देंगे। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। सही है? ओके, चलो एक इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है आपकी, अभी एक्सरसाइज 9.2 करनी है आपको। 9.2 इसी प्रोसेस पे बेस्ड है। ठीक है, अब एक उसमें आती है रेसिप्रोकल। अभी आपने पढ़ा है एडिटिव इनवर्स, एक यहाँ पे टर्म आती है रेसिप्रोकल। डिवीज़न की जब हम बात करते हैं तो रेसिप्रोकल का बात आती है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल इज द सेम नंबर। रेसिप्रोकल जैसे आपने लिखा 3/5, तो अगर मैं इस नंबर को लिख दूं 5/3, सो 5/3 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 3/5। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जैसे वहाँ पे एडिटिव इनवर्स पढ़ा था हमने। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि उस नंबर को दूसरे नंबर में ऐड कर दो तो आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। इसी तरह से यहाँ पे रेसिप्रोकल में क्या है कि अगर इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 आना चाहिए। 5 से 5 कट गया, 3 से 3, आंसर कितना आ गया? 1। एंड 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है 1। तो किसी भी नंबर को अगर दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करने से और आंसर अगर आपका 1 आ जाता है तो ऐसे नंबर को कहते हैं उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, साइन यहाँ पे सेम रखना है हमें। एडिटिव इनवर्स में साइन डिफरेंट हो जाता है, बट रेसिप्रोकल में साइन सेम रहेगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि -3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपको क्या बताना है? उल्टा कर दो 5/3, लेकिन ये साइन हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। -3/5 इंटू -5/3। तो जब 2 माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस हो जाता है। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? आपने पढ़ लिया कि रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो उसके बाद करनी है एक्सरसाइज नंबर 9.2। आई होप के चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आते हैं आपको तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें, मैं उसको सोल्व करके आपको फिर दोबारा दिखाऊंगा। ठीक है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए जिससे कि सबको पढ़ने में आसानी हो। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।